तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मरला आपके ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट लगेगी। मोइन साहब के पास भी बैठा, लेकिन उन्होंने उस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं उठ के आ गया, क्योंकि जो मेरे टाइम को वैल्यू नहीं करता डेफिनेटली हम भी उसको नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है वो मैंने अपने मामलात को जीएफएस से रिलेटेड थोड़ा सा बैकफुट पे कर लिया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। वहां पे एक तो बिल्कुल भी मशीनरी उस तरीके से नजर ही नहीं आई और काम वगैरह बिल्कुल जो है वो स्टॉप हुआ हुआ। शायद यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से कोई भी इस इशू को, इस सोसाइटी को हाईलाइट नहीं कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एतजाज फैसल है और ब्रॉडबेस डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर जीएफएस 7 वंडर सिटी को जो है वो हाईलाइट करूंगा। और काफी ज्यादा टाइम हो गया उसके ऊपर मैंने भी वीडियो नहीं बनाई और काफी ज्यादा देख रहा हूँ कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। जीएफएस 7 वंडर सिटी के अंदर अभी रिसेंटली मेरा विजिट भी हुआ था, वहां पे गया था मैं तकरीबन एक वीक पहले। किसी काम से जा रहा था तो मैं विजिट करता हुआ गया, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। वहां पे एक तो बिल्कुल भी मशीनरी उस तरीके से नजर ही नहीं आई और काम वगैरह बिल्कुल जो है वो स्टॉप हुआ हुआ। शायद यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से कोई भी इस इशू को, इस सोसाइटी को हाईलाइट नहीं कर रहा है। जीएफएस 7 वंडर्स के काफी ज्यादा प्रीवियसली मैं देख रहा था कि काफी सारे कंसर्न्स रहे हैं वहाँ के लैंड ओनर्स के साथ, उनके जो है वो मामला तय नहीं पा रहे थे या कुछ इस तरीके की सेटलमेंट जो कि नहीं हो पा रही थी। लेकिन बकौल उनके मैंने जब राब्ता किया, एक तो मैनेजमेंट से जब भी राब्ता करूं तो वो प्रॉपरली जो है वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती। ये एक बहुत नेगेटिव साइन है उनका। ठीक है, रिसेंटली मैं एक दफा जाके मोइन साहब के पास भी बैठा, लेकिन उन्होंने उस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं उठ के आ गया, क्योंकि जो मेरे टाइम को वैल्यू नहीं करता डेफिनेटली हम भी उसको नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है वो मैंने अपने मामलात को जीएफएस से रिलेटेड थोड़ा सा बैकफुट पे कर लिया था। लेकिन जिन लोगों को मैंने ये चीजें दी हैं उनको ये चीज बताना है, और जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको ये सारी चीजें बताना भी मेरा फर्ज है। तो मैं उनको बताता चलूं कि इस वक्त जो है कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट वहां पे नजर नहीं आ रही, बल्कि जीएफएस की मैनेजमेंट से जब मैंने राब्ता किया, जब मैं विजिट से होकर आया हूँ, तो प्रीवियसली देखा था पिछले साल तकरीबन 3 4 5 महीने पहले की बात है कि जीएफएस ने एक प्लान रखा था कि वो वीकली एंड पे जो है वो मतलब क्या नाम है, सैटरडे संडे फ्राइडे को विजिट करवाते थे क्लाइंट्स को जाके अपने, पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो कैरी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आपको पता है उस तरह से क्लाइंट्स का भी रुझान नहीं है। तो ये एक सही कॉल थी, लेकिन उनके बकौल वो जो है वो जनरल ब्लॉक की पोजीशन का कह रहे हैं कि भाई आप पैसे दे दें और हम आपको पोजीशन दे देंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो भी अभी प्रॉपर उसके ऊपर बात चल रही है, और जो प्लस माइनस जो डेवलपमेंट कॉस्ट उनके माइंड में है जो लगाने वाले हैं वो जीएफएस वाले, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए पर मरला जीएफएस वाले लगाने वाले हैं। तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मरला आपके ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट लगेगी। उसके बाद आप जो है वो अगर चाहें तो वो आपको पोजीशन भी दे देंगे। और बकौल उनके जो लैंड ओनर्स थे, उनके वहाँ के मामला थे, जो ग्रीन सिटी जो भी जो रही है, जो सोसाइटी इन्होंने एक्वायर की है, उसके हवाले से भी उनके मामला तय पा चुके हुए हैं। और अब जो है वो जैसे ही थोड़ी चीजें स्टेबलाइज होती हैं तो जीएफएस का क्लेम है कि वो आगे बढ़ के चल सकेगी। लेकिन अब तक जो है जीएफएस ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया पर्सनली एज अ डीलर, एज उनका चीजों को पिच करने के बाद जो जिस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट जीएफएस ने दिखाई है वो बहुत ज्यादा मतलब ये कि डिसअपॉइंटिंग है। और मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उस तरीके से मुतमईन नहीं हो पा रहे, और इवन मैं खुद भी जो है उस तरीके से मुतमईन नहीं हूँ। तो इस चीज को मैं इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो ये कि ताकि जीएफएस तक ये चीज पहुंच सके कि अपनी चीजों को प्रॉपर लेके जाएं, क्योंकि इनका एक मामला तो ये है कि इवन कराची के अंदर भी जब भी ये चीजें जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, इनके जो प्रीवियसली जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जीएफएस बना, वो भी उस तरीके से प्रॉपर टाइमली डिलीवर नहीं हो सके। होते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाती है चीजें, 4 के बजाय 6 साल लग जाते हैं। और ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। कोई भी बंदा जब इंस्टॉलमेंट पे इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 1 2 साल मायने नहीं रखते, 3 साल मायने नहीं रखते, मगर चीज डिलीवर होना चाहिए, ये लाजमी जो है वो मायने रखता है। तो जीएफएस को जो चीजें मैंने विटनेस की, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपका कोई इस हवाले से मेजर कंसर्न हो जो आप चाहते हैं कि मैं हाईलाइट कर सकूं, तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह उसको भी हाईलाइट कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।